फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम जीके जीए से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। वह परीक्षा एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या एमटीएस हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस सीरीज का पहला प्रश्न है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। क्वेश्चन है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो इसका सही आंसर है हुमायूं, यानी कि शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। आज का दूसरा प्रश्न है कि जहांगीर का काल क्या है। दूसरा प्रश्न है कि जहांगीर का काल क्या है। जहांगीर का काल क्या है। पहला ऑप्शन है 1526 से 1530, दूसरा ऑप्शन है 1530 से 1556, तीसरा ऑप्शन है 1556 से 1605 और चौथा ऑप्शन है 1605 से 1627। पहला ऑप्शन 1526 से 1530, दूसरा ऑप्शन है 1530 से 1556, तीसरा ऑप्शन है 1556 से 1605 और चौथा ऑप्शन है 1605 से 1627। इसका सही आंसर है 1605 से 1627। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि जीतल क्या था। जीतल क्या था। पहला ऑप्शन है शस्त्र, दूसरा ऑप्शन है वाद्य यंत्र, तीसरा ऑप्शन है सिक्का और चौथा ऑप्शन है उपाधि। पहला ऑप्शन है शस्त्र, दूसरा ऑप्शन है वाद्य यंत्र, तीसरा ऑप्शन है सिक्का और चौथा ऑप्शन है उपाधि। तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था। जीतल एक प्रकार का सिक्का था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में, यानी 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। पहला ऑप्शन है चंगेज खां, दूसरा ऑप्शन है नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन है हेमू और चौथा ऑप्शन है बाजीराव को। पहला ऑप्शन है चंगेज खां, दूसरा ऑप्शन है नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन है हेमू और चौथा ऑप्शन है बाजीराव। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है हेमू। आप लोग भी साथ में आंसर देने का प्रयास करेंगे और अंत में मिलाएंगे कि आपका कितना आंसर सही है। अपने आप को टेस्ट लेना है कि इस सीरीज के माध्यम से आप कितना प्रश्न जाने और पहले से कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है सोन, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोमती और चौथा ऑप्शन है गंगा। पहला ऑप्शन है सोन, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोमती और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो इसका सही आंसर है यमुना। दूसरा ऑप्शन सही, यानी कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि औरंगजेब ने
अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। पहला ऑप्शन है पश्चिम भारत में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी भारत में, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत में, तीसरा ऑप्शन पूर्वी भारत में, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारत में। पहला ऑप्शन पश्चिमी भारत में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी भारत में, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत में, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारत में। तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत में। यानी कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया दक्षिण भारत में। ऑप्शन 4 चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शेर शाह सूरी, और चौथा ऑप्शन है बलबन। पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शेर शाह सूरी, और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। शेर शाह सूरी के काल में स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आता है 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शेर शाह सूरी, और चौथा ऑप्शन है बलबन। पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शेर शाह सूरी, और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसका सही आंसर बाबर, यानी कि भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। निम्न में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़, और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़, और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। इसका सही आंसर है मेवाड़, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। पहला ऑप्शन जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। इसका सही आंसर है औरंगजेब। सही आंसर औरंगजेब, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1509, दूसरा ऑप्शन है 1526, तीसरा ऑप्शन है 1556, और चौथा ऑप्शन है 1761। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन 1509, दूसरा ऑप्शन है 1526, तीसरा ऑप्शन है 1556, और चौथा ऑप्शन है 1761। तो इसका सही आंसर है 1526, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाबर के आत्मकथा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाबर के आत्मकथा का नाम है।
पहला ऑप्शन है अकबरनामा, दूसरा ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, तीसरा ऑप्शन है किताब उल हिंद और चौथा ऑप्शन है रेहला। पहला ऑप्शन अकबरनामा, दूसरा ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, तीसरा ऑप्शन है किताब उल हिंद और चौथा ऑप्शन है रेहला। इसका सही आंसर है तुजुक ए बाबर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। बाबर के आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी था, जिसका दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था। पहला ऑप्शन है फौजी, दूसरा ऑप्शन है मुनीब खां, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम और चौथा ऑप्शन है बैरम खां। इसका पहला ऑप्शन फौजी, दूसरा ऑप्शन है मुनीब खां, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम और चौथा ऑप्शन है बैरम खां। क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो इसका सही आंसर है बैरम खां, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा ऑप्शन सही है, बैरम खां। उसके बाद क्वेश्चन आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया। ताजमहल का निर्माण किसने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। इसका पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। पहला ऑप्शन जहांगीर, दूसरा ऑप्शन शाहजहां, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। इसका सही आंसर है शाहजहां, यानी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है 15। क्वेश्चन 15 है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन था। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है अकबर, यानी कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक अकबर था। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। पहला ऑप्शन अबुल फजल है, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन बाबर और चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर है अबुल फजल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन पहला सही है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। यानी कि हुमायूंनामा की रचना किया गया। पहला ऑप्शन अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया था। बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया था। पहला ऑप्शन है फारसी,
दूसरा ऑप्शन है तुर्की भाषा में, तीसरा ऑप्शन है उर्दू में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला है फारसी, दूसरा है तुर्की भाषा में, तीसरा है उर्दू में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जहांगीर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 19 कि जहांगीर की आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है तुजुक ए जहांगीरी, दूसरा ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर शाही और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन तुजुक ए जहांगीरी, दूसरा ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर शाही और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तुजुक ए जहांगीरी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि औरंगजेब का देहांत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है औरंगजेब का देहांत हुआ था। पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1707, तीसरा ऑप्शन है 1907 और चौथा ऑप्शन है 1607। पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1707, तीसरा ऑप्शन है 1907 और चौथा ऑप्शन है 1607। तो इसका सही आंसर है 1707, दूसरा ऑप्शन सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर दूसरा ऑप्शन है 1707। उसके बाद क्वेश्चन आता है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सुलह ए कुल का अर्थ होता है। सुलह ए कुल का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है अच्छा कुल, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण शांति, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण अशांति और चौथा ऑप्शन है सुंदर कुल। पहला ऑप्शन अच्छा कुल, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण शांति, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण अशांति और चौथा ऑप्शन है सुंदर कुल। इसका सही आंसर है पूर्ण शांति, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। पहला ऑप्शन है 1564, दूसरा ऑप्शन है 1556, तीसरा ऑप्शन है 1570 और चौथा ऑप्शन है 1605। पहला ऑप्शन 1564, दूसरा ऑप्शन है 1556, तीसरा ऑप्शन है 1570 और चौथा ऑप्शन है 1605। इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर 1564, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला ऑप्शन सही, यानी कि शाहजहां। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था, तो शाहजहां का नाम था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है फिरोजपुर। पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है फिरोजपुर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है फतेहपुर सीकरी, दूसरा ऑप्शन सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 25। हुमायूं का भाई कौन था। क्वेश्चन नंबर 25 है हुमायूं का भाई कौन था। पहला ऑप्शन है कामरान,
दूसरा ऑप्शन है अस्करी, तीसरा ऑप्शन है हिंदाल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। पहला ऑप्शन कामरान, दूसरा ऑप्शन है अस्करी, तीसरा ऑप्शन है हिंदाल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी कि हुमायूं का ये सभी भाई थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा की रचना की। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा की रचना की है। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो इसका सही आंसर है अकबर, यानी कि अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 27। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। पहला ऑप्शन है हेनरी बेबरिज, दूसरा ऑप्शन है जैरेट, तीसरा ऑप्शन है ब्लैकमैन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला हेनरी बेबरिज, दूसरा जैरेट, तीसरा है ब्लैकमैन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेबरिज के द्वारा किया गया था। हेनरी बेबरिज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है बाबर। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है बाबर। इसका सही आंसर है अकबर, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। पहला ऑप्शन है नूरजहां, दूसरा ऑप्शन है मुमताज, तीसरा ऑप्शन है अस्मा बेगम और चौथा ऑप्शन है ये सभी। पहला ऑप्शन नूरजहां, दूसरा ऑप्शन है मुमताज, तीसरा ऑप्शन है अस्मा बेगम और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही आंसर है नूरजहां, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। आज का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म चलाया। पहला ऑप्शन है 1562, पहला ऑप्शन 1562, दूसरा ऑप्शन 1564, तीसरा ऑप्शन 1579 और चौथा ऑप्शन 1582। पहला ऑप्शन है 1562, दूसरा ऑप्शन है 1564, तीसरा ऑप्शन है 1579 और चौथा ऑप्शन है 1582। इसका सही आंसर है 1582, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।